हेलो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी सैलरी आने पर आपको पता नहीं चलते आपके पैसे कहाँ गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बजटिंग मुश्किल या बोरिंग नहीं होती, हमें बस चाहिए एक सिंपल रूल जो आज हम जानेंगे। बजटिंग 101 जो फेमस मेथड 50-30-20 रूल है, जानेंगे यह क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल कर और कैसे अपनी सेविंग तुरंत बढ़ाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादातर लोग हर एक पैसे का हिसाब रखने की कोशिश करते हैं, इसे जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं, लेकिन बिगनर्स इससे जल्दी थक जाते हैं। हम कुछ आसान करेंगे, हम इसे 3 हिस्से में, पहला और सबसे बड़ा हिस्सा 50% जो हमारी नीड्स के ऊपर जाएगा। हम जो अपनी नीड्स है, जो 50% है, वो हम अपने घर के ऊपर खर्च करेंगे, जैसे राशन, ग्रोसरीज, लाइट बिल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। और हम कोशिश करेंगे इस 50% से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा है दोस्तों तो हमें इसे कम करने की ज़रूरत है। अगला जो है 30% है, जो हमारी इच्छा है, वो हम अपनी इच्छा के ऊपर खर्च करेंगे। बट प्लीज़ आप ये जान लें, इच्छा ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है हमारी, ये हमारी इच्छा है। अगर हम इसे स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी इच्छाओं पर सिर्फ 30% खर्च करें। जो हमारी इच्छा है वो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है, बट ये ज़रूरत नहीं है हमारी। और इसमें सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन, लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, डाइनिंग आउट और डेली की चाय कॉफ़ी। सो हम इसे कम करके, अपनी इच्छाओं को कम करके अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम न्यू क्लॉथ्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम हर महीने एक नए कपड़े जो खरीदने की कोशिश करते हैं, हम इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा है, हमारी ज़रूरत नहीं। हम चाहें तो एक ही कपड़े को 2-3 महीने भी चला सकते हैं। और जो बकेट 3 है 20%, वो हमारी ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जो ये 20% है, ये सीधा हमारी सेविंग में जाना चाहिए। जैसे कि महीने की जैसी सैलरी आई, उसमें से 20% हमारी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। लाइक 20% पूरा इन्वेस्टमेंट में ना जाए, बट उसमें से कुछ हमारे डेब्ट में जाना चाहिए, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड की एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, आप बनवाइएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही वो है, मतलब नशे की तरह है। आप यूज़ करते जाएंगे, पता नहीं चलेगा और क्रेडिट आ जाएगा, फिर आपको लत लग जाएगी उसकी। तो अगर नहीं है तो बेहतर है आप बनवाइएगा भी मत, मेरा सजेशन यही है। तो 20% हम अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएंगे, जैसे SIP और स्टॉक। सो आप चूज़ कर सकते हैं आप कहाँ सेव करते हैं, और आप चाहें तो सेविंग अकाउंट में भी डाल सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी सेविंग की जर्नी शुरू करें, लाइक SIP और स्टॉक के द्वारा, तो मेरी पिछली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें पूरा डिटेल्स में बता रखा है बहुत सारी चीज़ें, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और कौन सी SIP शुरू करनी चाहिए, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट टुडे, अब इसे हम अप्लाई कैसे करें खुद के ऊपर। तो सबसे पहले हमें अपनी सैलरी जाननी है। अगर आपकी सैलरी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी महीने की 50,000 है, तो आप उसमें से जो 25,000 होगा वो आप अपने घर की तरफ खर्च करेंगे, अपनी ज़रूरतों की तरफ खर्च करेंगे। और जो उसमें 30% 15,000 हुआ, वो आप अपनी इच्छाओं की तरफ खर्च करेंगे। चाहे तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरी सजेशन यही है, आप उसे कम करें। और आपका जो सेविंग की तरफ जो खर्च होगा, जो जाएगा डेब्ट और सेविंग में, वो 10,000 होगा। आप अपनी सैलरी के हिसाब से आप उसे चेक कर सकते हैं, ये मेथड लगा के 0.5 से गुना कर लें, आप अपनी सैलरी से 50% निकल जाएगा। 0.30 से गुना कर लें, आपका 30% निकल जाएगा आपकी सैलरी से। 0.20 से गुना कर लें, आपका 20% निकल जाएगा। आपकी जितनी सैलरी है, आप उस बेस पे ये मेथड अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं आपका 50-30-20% कितना निकल रहा है आपकी सैलरी में से। बजटिंग वो न्यू है जिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट की इमारत खड़ी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस 20% को SIP में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे तरीके से बता रखा है किस तरह से अपनी SIP की जर्नी शुरू करें। ये आसान बजटिंग तरीका आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।